हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11th के असर्शन रीजन यहाँ पर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन के रूल आपको पता ही होंगे। असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, फिर देखना है क्या दोनों बातें ठीक हैं। अगर ठीक हैं तो फिर क्या दोनों का आपस में कनेक्शन है, या फिर दोनों में से कोई एक बात ठीक है या दूसरी गलत है, ऐसे। तो वो चारों ऑप्शन, ये ए बी सी डी, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से छाट के फिर हमने आंसर लगाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, असर्शन क्या बोलता है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा। जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है ये प्रेजेंट टाइम सीरीज डाटा को प्रेजेंट करने के लिए ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, निर्माण किया जाता है। रीज़न क्या है, द चॉइस ऑफ स्केल ऑन ग्राफ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ डाटा। जो स्केल है, जो चित्र हम बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि डाटा की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम क्या है। बातें दोनों ठीक हैं, बट इन दोनों का आपस में कनेक्शन नहीं है। तो ये देखिए ऑप्शन बी, ए और आर ट्रू हैं, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन वन वेरिएबल ग्राफ वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल ग्राफ है तो उसमें एक ही वेरिएबल लिया जाएगा, बट टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ है तो वैल्यू ऑफ ओनली टू वेरिएबल। ये कह रहे हैं दो या दो से ज़्यादा वाला ग्राफ है तो उसमें सिर्फ दो वेरिएबल लिए जाते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा वाला ग्राफ है तो दो या दो से ज़्यादा ही वेरिएबल लिए जाएंगे ना, इसलिए आर गलत है, ए ठीक है। अब देखिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो सी ऑप्शन इसका आएगा। उसके बाद है, हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए ग्राफ पेपर इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब देखिए, अगर कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाली लाइन, ये हमारा लेफ़्ट है और ये हमारा राइट है। जब भी हम ऐसे लिखने बैठेंगे तो ये लेफ़्ट होगा और ये राइट होगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा है हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि यहाँ से यहाँ की तरफ गए हैं तो ये एक्स एक्सिस है, ये इनकी बात ठीक है। तो लाइन गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड इज कॉल्ड, जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की तरफ अगर जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, भुजाक्स कहेंगे, एप्सिका कहेंगे, एप्सिका। बट आर गलत है, ए ठीक है, ठीक है। तो ए ठीक है, आर गलत है। तीसरे का आंसर आएगा सी। उसके बाद है डी, हेडिंग ऑफ द डायग्राम मस्ट बी सिंपल, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव। कि जो हेडिंग है डायग्राम का वो सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और जिसमें इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है ये बात। रीज़न, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम शुड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी हम डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा ऐसे लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो दोनों बातें ठीक हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक ग्राफ की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है और एक हेडिंग की बात कर रहा है। तो इसका चौथे का जो क्वेश्चन है, फोर्थ है, जो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो बढ़िया सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है और डायग्राम है वे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, और डायग्राम जो हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। तो दोनों ही बातें ठीक हैं और बी इसका आंसर रहेगा। हिंदी में भी देख लीजिए, रेखीय ग्राफ की रचना काल श्रेणी के डाटा के लिए की जाती है, ठीक है। ये ग्राफ और पैमाने का चुनाव मूल्य और आकार पर निर्भर करता है, तो बी विल बी राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, एक चर वाले ग्राफ के जो सापेक्ष हैं वो केवल एक ही चर की बात करेंगे, एक ही चर के जो एक ही वेरिएबल उसके डाटा प्रस्तुत करते हैं, और जो रीजन है वो दो या दो से अधिक चरों वाले किसी स्थान के सापेक्ष केवल दो चरों से संबंधित डाटा को दिखाते हैं। लेकिन हम बात करें दो या दो से ज़्यादा की, तो आर गलत है, ए ठीक है। एक ग्राफ पर पेपर बाएं से दाएं और खींची गई रेखा को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये ठीक है। बट ऊपर से नीचे वाली जो होती है वो वाई एक्सिस होती है, वर्टिकल होती है, भुजाक्स उसको नहीं बोलते। फोर्थ है, चित्रों के जो शीर्षक हैं, टाइटल हैं, वो छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और इन्फॉर्मेशन उनमें होनी चाहिए, ठीक है ये। और चित्रों की जो रचना है वो बाएं से दाएं की जाती है। तो दोनों बातें ठीक हैं, बी विल बी राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, चित्रीय प्रस्तुतिकरण सरल सुबोध सूचना देंगे और चित्र अधिक समय तक याद रहते हैं, तो दोनों ही बातें ठीक हैं, बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।